हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। देखिए, आज जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम बात करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स की। तो इसमें दरअसल अगर आपको ई कॉमर्स समझ में आ गया क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ चुका है क्या एडवांटेज हो सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स डिनोट कर दिया है। इसको आप क्या करिएगा, एक्सप्लेन करके लिख लीजिएगा। और वैसे भी क्लियर होने के बाद आप एडवांटेज खुद से भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। देखिए, जैसे पहला एडवांटेज है रिड्यूस्ड प्राइस। आपको मतलब सस्ती से सस्ती अच्छी से चीज़ें अक्सर आपको देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सर्च करके आप कम प्राइस में भी चीज़ों क्या कर सकते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम सस्ते मतलब कम प्राइस में भी अच्छी चीज़ें क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। और इसमें ग्लोबल मार्केट प्लेस, जैसे इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि आपका जो मार्केट प्लेस है ना वो ग्लोबल हो गया है। किसकी वजह से? ऑनलाइन ई कॉमर्स की वजह से। देखिए, ये जो एडवांटेज है ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ यहाँ पे, तो उसके लिए अभी शॉप शॉप यहाँ पे है, इलाहाबाद में शॉप है, ठीक है, इलाहाबाद में शॉप है, तो इलाहाबाद के लोग ही आएंगे। कुछ लोग बाहर से आ सकते हैं, ठीक है, मतलब कितने आएंगे आपके पास? बाहर आने का मतलब है यूपी के लोग आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं बहुत दूर दूर से लोग यहाँ शॉपिंग करने आएंगे, ठीक है। तो लेकिन हाँ, अगर आपके पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया तो ओवरऑल इंडिया ही नहीं, मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ स्टेट की नहीं, इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कोई शॉपिंग कर सकता है। तो एक बिजनेसमैन के बिहाफ पे क्या हो गया, आपका मार्केट प्लेस ग्लोबल हो गया, और कस्टमर भी कहीं से भी कुछ खरीद सकता है। उसके लिए भी क्या है, अब लिमिटेड एक एरिया नहीं रहा, ठीक है, कि वो इलाहाबाद से ही शॉपिंग करेगा या बनारस जाके शॉपिंग करेगा या यूपी में कहीं चला जाएगा शॉपिंग करेगा, दिल्ली चला जाएगा शॉपिंग करेगा, ठीक है। उसके लिए भी क्या हो गया, आई थिंक क्या होगा, मैंने में बोला ना, कास्ट कम हो जाएगी, तो कहीं से बैठे बैठे सामान ले सकता है। ये है ग्लोबल मार्केट प्लेस का मतलब। एरिया क्या हो गया, बढ़ गया है ना, आपको शॉपिंग करने का भी और बिजनेसमैन को सामान पहुंचाने का मतलब बेचने का भी एरिया इंक्रीज कर गया है। थर्ड आपका है 24 आवर एक्सेस। अब आप सब जानते ही हो, यहाँ पे किसी भी टाइम आप क्या कर सकते हो, कोई चीज़ परचेज कर सकते हो, लेकिन शॉप की एक टाइम होती है ना, 10 to 10 मान लेते हैं ऐसे, 10 to 10 या 10 to 8 PM, जो भी है आपका, 10 AM to 8 PM। तो यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है, तो आप सब समझ रहे हैं। मोर चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस यहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे आप देखते ही होंगे, शॉपिंग आपने किया ही होगा यार, एक शूज लेना आपको, ठीक है, एक कोई भी क्लॉथ लेना, कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना, उसके इतने सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि आप अपना बेटर ऑप्शन चूज कर लेते हैं वहाँ से, ठीक है। या दरअसल क्या होता है, आपको जिस भी टाइप की चीज़ें चाहिए तो मिल ही जाती हैं वहाँ पे ना, मोस्टली यही होता है कि मिल जाती हैं। लेकिन आप एक नॉर्मल शॉप पे जाते हो सकता है वहाँ पे आपको नहीं मिलता। फिर मतलब कहने का मतलब मेरा, चॉइसेस बहुत ज़्यादा आपके ऑफलाइन शॉप पे नहीं होती, यहाँ पे बहुत सारी क्या है, चॉइसेस हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ हम बिजनेसमैन के हिसाब से ले सकते हैं कि यार कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाती हैं, जिसके हिसाब से कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कस्टमर की पसंद के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम उसके पास प्रोडक्ट उसको शो कराते रहते हैं एज एडवर्टीजमेंट। और इसकी वजह से हमारा आई थिंक क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है, कस्टमर अगर परचेज कर लेता है, या जिस भी तरीके से बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मेटिव सिस्टम हो जाता है कौन, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके से एडवांटेज क्लियर हो चुका होगा, और अपने तरीके से आपको जो भी पॉइंट्स बुक वगैरह में दिए गए वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ओके, क्लियर होगा आई थिंक यहाँ तक एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स क्या होता है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका सप्लाई चेन। क्या है? सप्लाई चेन। देखिए, सप्लाई चेन में क्या है, सबसे अगर हम बात यहाँ पे करें सप्लाई चेन की, तो ध्यान रखिएगा, सप्लाई चेन ओवरऑल पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल से लेकर के हमारे यहाँ तक प्रोडक्ट कैसे पहुँचता है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब कंप्लीट हो करके बन करके हमारे पास जब कंज्यूमर के पास आता है, ठीक है, तो वो उसमें पूरा प्रोसेस क्या क्या हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है, कि अगर पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल्स होते हैं, कुछ भी बनाना होता है, तो उसके बाद आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब होलसेलर के पास से रिटेलर पे आता है, मतलब जो शॉप आपके अगल बगल होती है वहाँ से फिर आपके पास आता है। तो कहीं ना कहीं एक पूरी पूरी एक क्या होती है, कड़ी होती है, पूरी की पूरी एक क्या होता है, लिंक होता है, एक दूसरे से सब लोग जुड़े होते हैं, जिसके थ्रू हमारा काम आसान हो जाता है, एक प्रॉपर वे में हो जाता है, ठीक है। अगर ये सप्लाई चेन ना होता तो आई थिंक मोस्टली क्या बहुत ही यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली थी। क्योंकि देखिए, ये मोर चैलेंजिंग टास्क है क्या, कि यार आपको जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है, अभी आप ऑनलाइन साइट पे क्या है, कोई प्रोडक्ट है, आपने जो प्रोडक्ट क्या किया, ऑर्डर किया है, वो प्रोडक्ट टाइम पर और बिना अपनी क्वालिटी लूज, मतलब सेम जिस क्वालिटी का आपने किया, जिस ब्रांड का आपने किया, वही ब्रांड आपके पास आना भी है, और टाइम भी आपको क्या करना है, जिस टाइम पे बोला कि उसी टाइम के अंदर लेके आना है। और किसी भी आपके पास, चाहे रूरल एरिया चाहे अर्बन एरिया, कहीं पर भी आप हो, वहाँ तक क्या करना है, उसको पहुँचाना भी है, ये भी चैलेंज है। और साथ ही साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी आपकी क्या करनी है, उससे भी आपको समझौता
नहीं करना है कि मतलब कुछ भी बना के भेज दें यार जल्दी जल्दी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ये सब आपको करना है यहाँ पे किसी ई कॉमर्स कंपनी को करना है, तो उसकी एक क्या होती है, सप्लाई चेन होती है। वो रॉ मटेरियल, उसमें सप्लायर्स होते हैं कि रॉ मटेरियल्स उसे खरीदता है, उसके बाद क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, या उसकी होती है, खुद की होती है, या फिर किसी और से लिंकअप होता है, वहाँ पे क्या प्रोडक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है कि ढेर आप चाहे वेयर हाउस के पास हो रखता है सामान, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम होगा, डिस्ट्रीब्यूटर ढेर सारे होंगे, उसके बाद के रिटेलर्स होंगे, तब आप तक पहुँचता है। ये पूरी की पूरी जो क्या होता है आपके पास कड़ी होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम यहाँ क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन बोलते हैं। आई होप ये बातें क्लियर हुई होंगी। तो वही यहाँ पे बोला गया है, देखिएगा, अ सप्लाई चेन इज अ नेटवर्क, अ सप्लाई चेन इज अ नेटवर्क बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स सप्लायर टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट आर सर्विसेज, ठीक है। तो सप्लाई चेन क्या पूरा नेटवर्क है, नेटवर्क का मतलब एक दूसरे से सब लोग जुड़े हुए हैं, किसके बीच में, कंपनी के बीच में और उसके सप्लायर के बीच में। जैसे कंपनी है तो हमको रॉ मटेरियल कोई ना कोई सप्लाई कर रहा होगा ना, जो हमारी कंपनी अगर कुछ प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला कि हमारी एक कंपनी है, ठीक। अब कंपनी हमारी क्या करती है, सूज प्रोड्यूस करती है, क्लॉथ प्रोड्यूस करता है, कुछ भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे तो उसके लिए सिंपल सी बात है, जो रॉ मटेरियल्स होंगे सूज के लिए, ठीक है, उसको जो सप्लाई करो सप्लायर हो गया। अब वही बोला गया एंड प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट आर सर्विस। इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूट, कंपनी क्या करेगी, जो कंपनी होती है वो सप्लायर से रॉ मटेरियल लेती है, प्रोड्यूस करती है और डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, आगे जा करके रिटेलर संपर्क करता है, रिटेलर से क्या कौन लेता है, कंज्यूमर लेता है, ठीक है। ये जो पूरा नेटवर्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन। मैं ऑलरेडी मैं ऐसा बोला हूँ कि मैं हमेशा से पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को इंप्रूव करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट है, द एंटिटीज इन द सप्लाई चेन इंक्लूड प्रोड्यूसर, वेंडर, वेयर हाउसेस, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड रिटेलर्स। देखिए, जरूरी नहीं है कि कंपनी का, जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी के सारे चीज़ें हों, हो सकता है बहुत सारी कंपनियाँ आपस में लिंक होती हैं, कोई प्रोडक्शन करती है, कोई वेंडरिंग, वेंडर का मतलब होता है जो हमारे सामान को खरीदते हैं, जो हमारे सामान को मतलब ऐसे वो समझ लो आप लोग, अगर होलसेलर्स जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे सामान को खरीदते हैं, उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेंडर्स। वेयर हाउसेस, जहाँ पे सामान रखा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कोई कंपनी होती है, इसे आप देखते हो ई कॉम एक्सप्रेस, ठीक है। ये सब क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब ये सब ई कॉमर्स कंपनीज हैं। जैसे आप लोग अगर देखते हो ई कॉम एक्सप्रेस है, ठीक है, या फिर ऐसे ही आप देखो जो आपका इंडियन पोस्ट होता है, वो भी, ये सब क्या है देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिर्फ क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, ठीक, कुरियर करने का काम करती हैं। तो ये अलग भी हो सकती हैं किसी भी पर्टिकुलर, जैसे फ्लिपकार्ट ज़्यादातर ई कॉम एक्सप्रेस को ही यूज करता है। या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, ठीक है, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता होगा चीज़ें, आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के बाद आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसके सेंटर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, वहाँ से क्या होता है, रिटेलर्स वहाँ से लेके जाते हैं सामान को, या रिटेलर्स तक पहुँचाते हैं वो सारे प्रोडक्ट। अब रिटेलर आप जानते हैं, जो आपके आसपास शॉप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेल बोलते हैं, तो रिटेलर्स हो गए। तो ये सारे के सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं किसमें, सप्लाई चेन में। द फंक्शंस इन अब क्या क्या होता है फंक्शन, कौन कौन से काम होते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन तो होता है, मार्केटिंग, ठीक है, बिना आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया, अगर मार्केटिंग नहीं हो, एडवर्टीजमेंट नहीं हो, कोई जानेगा नहीं, तो आपके प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं। ऑपरेशंस, ठीक है। अब ऑपरेशन मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कौन कौन से ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं, वो ऑपरेशन चाहे आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से, ट्रांसपोर्टेशन, किसी से रिलेटेड बहुत सारे आपको वर्क करने पड़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन समझ के, फिनेंस, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपका किसका, किसी भी बिजनेस सिस्टम का। कस्टमर सर्विस, आप कस्टमर कौन कौन सर्विस प्रोवाइड कर, मतलब ये सारी चीज़ें जुड़ी होती है कहाँ पर, किसी न किसी सप्लाई चेन में। कस्टमर सर्विस मतलब ये हो गया कि आपका प्रोडक्ट बेचने के बाद भी आप देखते ही हो कि यार आपको, आप वारंटी देते हो, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी लेते हो, ठीक है, इस तरीके से मतलब बहुत सारे उनको आफ्टर सेल भी क्या करते हो, मैंने आफ्टर साइकिल में पढ़ाया था आपको, आफ्टर सेल भी बहुत सारी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, रिपेयरिंग वगैरह से लेके ना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन लोअर कास्ट एंड अ फास्टर प्रोडक्शन साइकिल। देखिए, अगर एक बार आपका पूरी कड़ी बन गई, कौन कौन क्या क्या करेगा, ठीक है, कौन कौन क्या क्या करेगा, अगर ये स्टेप पूरा पूरा क्या हो गया, बन गया है, तो वो चीज़ें आपकी फास्ट नहीं शुरू हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपको डिसीजन नहीं लेना होगा। पता लगा रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल आने के बाद फिर से क्या हुआ, प्रोडक्शन के पास गया, मतलब फैक्ट्री के पास गया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास गया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या किया, अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद किसको दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, डिस्ट्रीब्यूटर को, या किसको दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या किया, किसको प्रोवाइड कर दिया, रिटेलर को, रिटेलर से क्या लेगा, कस्टमर ले लेगा। मतलब ये अगर साइकिल बन गई आपकी यहाँ पे, सप्लाई चेन बन गया, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत फास्ट सिस्टम हो जाता है और कास्ट भी कम लगती है, ठीक है, क्योंकि और आगे आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस पता है, पूरा प्रोसेस पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाओगे तुरंत सारा काम कर लोगे अपना। लेकिन अगर नहीं पता है, पता है आपको यार इंक्वायरी
ये नहीं पता था इंक्वायरी लेनी पड़ती है, तो आप इंक्वायरी लेने आओगे, ऑफिस में आओगे, आपका एडमिशन होगा, एडमिशन के बाद क्या होगी, क्लासेस चलेगी, क्लासेस के बाद क्या होगा, आपका एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, ठीक है, तब जाके आपको डिग्री मिलेगी। मतलब ये पूरा प्रोसेस जो एक कड़ी है ना, ये चेन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे। आपका देखा जाए डिग्री लेने का प्रोसेस था, एक डिग्री की चेन थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सप्लाई चेन। तो बिजनेस में ये होता है, ठीक है। पहले रॉ मटेरियल होता है, सप्लाई किसको करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट बनाने के बाद प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, जिसको हम होलसेलर बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तब रिटेलर के पास से कंज्यूमर जाता है या कस्टमर जाता है, वहाँ पे सामान को खरीदता है, ठीक है। ये बनने के बाद हमारा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा चीज़ें। आगे अभी मैं स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक, कैसे कैसे क्या और क्लियर हो सकता है। द सप्लाई चेन आल्सो रिप्रेजेंट द स्टेप्स इट टेक्स टू गेट द प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट टू द कस्टमर। वही बोला गया, अरे कुछ और नहीं बल्कि स्टेप है, ठीक है। जो ओरिजिनल स्टेट होता है किसका, किसी प्रोडक्ट का, मतलब जहाँ से बनना शुरू होता है और कस्टमर तक पहुँचने तक का पूरा क्या है, स्टेप जो होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन बोलते हैं। आई होप कि यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी होंगी आपकी। देखिए ये रही सप्लाई चेन, आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले क्या, रॉ मटेरियल्स है, ये क्या आपका रॉ मटेरियल्स है, क्लियर। देखिए सप्लायर, यहाँ पे कौन है आपका, सप्लायर है। रॉ मटेरियल से कहाँ आया, सप्लायर पे। अब सप्लायर होता है जो क्या करेगा, रॉ मटेरियल को सप्लाई किसको करेगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। ये रही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपकी, ठीक है। अब यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, मतलब कहीं सेंटर भी हो सकता है, वहाँ लेके जाके रखेगा, ठीक है। ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसको, देखिए कस्टमर का मतलब यहाँ पे रिटेलर है। देखिए कस्टमर कंज्यूमर में डिफरेंट होता है। कस्टमर जो सामान को खरीदता है वो कस्टमर है, जो उसको यूज करता है वो कंज्यूमर। मैं पहली बात बताता हूँ, तो आपका जो देखा जाए तो जो डिस्ट्रीब्यूटर वो भी एक कस्टमर हो सकता है, क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग से किससे सामान ले रहा है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सामान खरीद रहा है। फिर रिटेलर भी एक कस्टमर हो सकता है, क्योंकि उसने होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर सामान ले रहा है, तो भी एक कस्टमर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग रिटेलर लिख दो ज़्यादा बेटर रहेगा। कहाँ पे, यहाँ ये जो कस्टमर है कार्नर पे, अगर यहाँ पे आप क्या लिख दो, रिटेलर लिख दो तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। लेकिन कस्टमर समझ में आ रहा है। फिर देखिए लास्ट में कंज्यूमर है, क्या है, कंज्यूमर है, जो क्या कर आप हो, मतलब आप लास्ट में क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी कुछ क्या सप्लाई चेन है। और जब भी कोई बिजनेस सिस्टम होता है उसमें ये सप्लाई चेन ऑलरेडी बनी होती है, तब जाके आप देखते हो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इतने बड़े बड़े वर्क करते हैं, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है, किसको क्या क्या काम करना है। अगर हर बार के लिए सोचना होता तो प्रॉब्लम होती है, एक बार बनाने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है, इन सब चीज़ों को, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सब कुछ आसान हो जाता है इस पर वर्क करना। आई होप कि यहाँ पे क्या होगा, क्लियर होगा सारी चीज़ें। इसके बाद देखिए SCM, सप्लाई चेन समझ में आ गया। सप्लाई चेन क्या होती है, ठीक है, सप्लाई चेन क्या होती है, आप यही बोला गया था। या रॉ मटेरियल्स से सप्लायर क्या करता है, मैन्युफैक्चर के पास जाता है, और मैन्युफैक्चर कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद, बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। डिस्ट्रीब्यूटर किसको देता है, रिटेलर को देता है। रिटेलर से कहाँ आता है, कंज्यूमर के पास आता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे बहुत सारे वर्क होते हैं जो मैनेज करने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो मैनेज करने होते हैं। यार सप्लायर को मैनेज करना, डिस्ट्रीब्यूटर इसे वेंडर्स बोलते हैं, वेंडर्स को मैनेज करना, ठीक है। अब रिटेलर्स को किस तरीके से मैनेज, मतलब बहुत सारे, एक ही का मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मैन्युफैक्चर में बहुत सारे मैन पावर्स लगते होंगे, ठीक, बहुत सारे वर्कर्स लगते होंगे, पूरा इन्वेंट्री मैनेज करना होता होगा, वहाँ पे रखना होता होगा सामान को, ठीक, मतलब बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट है ना, उसी को बोलते हैं, जो सप्लाई चेन को आप मैनेज कर रहे हो, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ही क्या होता है, मैं एक लाइन यहाँ पे लिख दिया हूँ। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है सारी की सारी एक्टिविटी को, अपने गोल को अचीव करने के लिए सारी की सारी एक्टिविटी को मैनेज करना, ठीक है। सारी की सारी एक्टिविटी को सही तरीके से चलाना, परफॉर्म होने देना प्रॉपर वे में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। मैनेजर क्यों होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की सारी किसी प्रॉपरली क्या करते रहे, एक वे में वर्क करती रहे। मैंने यहाँ देखिए एक लाइन लिख दिया, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज ऑल द एक्टिविटी and task undertaken for achieving goal by continuous activity like planning, organizing, leading। कहने मतलब ये कोई प्लान कर कैसे काम करना, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों को सही तरीके से अरेंज करता है, लीडिंग आगे बढ़ना, ठीक है, साथ ही साथ कंट्रोलिंग, हर चीज़ों को कंट्रोल करना, ये काम किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है। तो अगर सप्लाई चेन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो वर्क हो रहे हैं, अगर उसको मैनेज कर रहे हो आप, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा SCM के नाम से क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर SCM के नाम से क्वेश्चन आएगा तब भी क्या करना, आपको पहले सप्लाई चेन के बारे में बताना है, फिर किसके बारे में बताना है, SCM के बारे में बताना है, ठीक है। अब SCM को डिफाइन कर लेते हैं। SCM इज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट। बोल दिया गया ना, फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज, कहाँ से आपका सर्विसेज और गुड्स फ्लो हो रही हैं, मतलब कहाँ से कहाँ पे जा रही हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो पूरा प्रोसेस को मैनेज करना, ठीक है,
जहाँ से रॉ मटेरियल कन्वर्ट किस में होता है, फाइनल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ भी ले लो यार, आप बिस्किट ले लो, कोई कोई प्रोडक्ट आप ले लो, ठीक है, कुछ भी आप ले लो जो बना हुआ, तो रॉ मटेरियल से लेके पूरा का पूरा प्रोसेस, हर एक प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, एससीएम के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, मैं अलग तरीके से, मैंने हमेशा से बोलता हूँ, मैं एक ही चीज़ को कई अलग तरीके रिप्रेजेंट करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, आपको चीज़ समझ में आ जाए और एग्जाम में लिख भी सको, पॉइंट भी चाहिए ना आपको लिखने के लिए। एससीएम इन्वॉल्व्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल सप्लाई एक्टिविटीज, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स सप्लायर एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर। मतलब एक कंपनी है, कंपनी को जो चीज़ें सप्लाई हो रही है उसमें जितने जितने पार्ट, जितनी चीज़ें यूज, जितनी एक्टिविटी यूज हो रही है सप्लाई करने की, उन सबको मैनेज करना। अब देखिए सप्लायर्स ही हैं, मेरा कहने मतलब है, अब एक कंपनी, उसके पास 2-3 सप्लायर्स हैं, किससे कौन सा सामान लेना है, कितना लेना है, ठीक है, कि और कम कास्ट में लेना। देखिए रॉ मटेरियल्स आप खरीद रहे हो कंपनी को, कम प्राइस में लोगे तभी तो आपका फायदा होने वाला है। और अगर आप डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हो, उस तरीके से कर रहे हो, क्वालिटी वगैरह मेंटेन करके कर रहे हो, ठीक है, वो भी मैनेज करना है, जिससे कस्टमर को क्या हो, सेटिस्फाई हो आपके प्रोडक्ट से। तो कहीं ना ये सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है यहाँ पर, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके लेके चलना पड़ता है। जैसे मैंने बोले लास्ट में, एक सिंपल वे में, SCM इज आल्सो कॉल्ड द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम, राइट प्लेस एंड द राइट कॉस्ट टू द कस्टमर। मतलब अब यही सोच लो, अगर सप्लाई चेन का मतलब क्या है यार, राइट प्रोडक्ट पहुंचे, राइट मतलब जो प्रोडक्ट हो सही हो, राइट टाइम पे पहुंचे, राइट प्लेस पहुंचे, और कम कास्ट में, मतलब सही कास्ट में भी बहुत ज़्यादा कास्ट हो किसके तक, कस्टमर तक। अगर ये सारी सही तरीके से हो रही है, मैनेज फॉर्म में हो रही हैं, तो ये जो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, SCM बोलते हैं। आई होप अब तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि SCM क्या होता है। ओके, तो आई थिंक देखिए सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सप्लाई चेन क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। अगर सप्लाई चेन लिखने को आता है तो आपको इनफ है, आप 2 स्लाइड मैंने जो बताई वहाँ तक लिख देना, लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट आता है तो आपको पूरा का पूरा क्या करना होगा, वहाँ पे लिखना होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, जैसे बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन, सब फायदा क्या हुआ यार, आप जल्दी से ऑर्डर ले सकते हो, ठीक है, ऑर्डर टेकिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट। अब उसी तरीके से अगर सप्लाई चेन बनी है तो ऑर्डर कस्टमर ने क्या दिया, ऑर्डर दिया, और उसी चेन के थ्रू, जैसे आप ध्यान रखना, अब कस्टमर है, जैसे मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कस्टमर, कस्टमर ने क्या दिया आपको, ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर दिया तो अब सप्लायर्स को क्या करेगा, सप्लाई करेगा, या फिर जो कंपनीज को क्या करेगी, सप्लाई करेगी उसी चेन के थ्रू। ठीक है, मतलब अभी नहीं तो अब अगर चेन ना होती, ये सिस्टम ना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ना होता, तो सिंपल सी बात है, कहाँ से क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। तो ऑर्डर जो लिया जाता है उसी सप्लाई चेन के थ्रू लिया जाता है, और ऑर्डर जो फुलफिल किया जाता है उसी सप्लाई चेन के थ्रू किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक पार्टी आपकी क्या होती है, पेमेंट पार्टी भी होती है, ठीक है, चाहे बैंक हो, ठीक है, इन्वॉल्व होता है। मैनेजिंग रिस्क, अब इतने सारे स्टेप हैं, इतने सारे वर्क हो रहे हैं, ठीक है, तो हर स्टेप में क्या हो सकता है आपका, अगर आपने सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो रिस्क हो सकता है। तो सप्लाई चेन आपको बता देगी कि हाँ यार, इसके वजह से मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या करना आपको, डिस्ट्रीब्यूटर से जाने से पहले या डिस्ट्रीब्यूटर के पास तक वहाँ एडवर्टीजमेंट करना। अगर एडवर्टीजमेंट करना है सही तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि अगर ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से, वहाँ मतलब कई रिस्क आ सकती हैं, ठीक है, उसको मैनेज, मतलब कहने का मतलब अगर 1 बाई 1 होता है, एक के बाद एक वर्क होता है, तो आपको रिस्क को या जो भी प्रॉब्लम उसको मैनेज करना क्या होता है, आसान हो जाता है। इन्वेंट्री का भी मिनिमाइज्ड। अब अगर आपको पता है यार कि हमारे पास जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई प्रोडक्ट है, मान लो 100 बना के रख लिया, अब 100 डिस्ट्रीब्यूटर लेके जा रहा है, उसको इन्फॉर्म कर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई चेन है, वो इन्फॉर्म हो जाएगा कि हाँ भैया ये आपके पास इतना प्रोडक्ट है, तो क्या करेगा, अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और कम्युनिकेशन होता रहता है। ठीक है, तो इस चैनल के थ्रू ना, इस कड़ी के थ्रू, इस चेन के थ्रू। आई होप कि अब देखिए अगर आपको क्लियर हो चुका होगा सप्लाई चेन क्या होती है, तो ये सब तो क्या है आपके पास, आपकी मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस बेनिफिट्स में, मैंने सिर्फ आपके बुक के पॉइंट्स लिख दिए हैं। आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं और बेटर तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, या कहीं से भी पढ़ सकते हैं, समझ के आप लिख सकते हैं ना, बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन क्या होता है। आई होप कि आपको सप्लाई चेन क्लियर हो चुका हो, सप्लाई चेन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।